आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझने वाले हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और भारत की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी हो जाए तो क्या होगा? या फिर अगर व्यापारी इन चीज़ों को जमा करके महंगे दामों पर बेचने लगे तो सरकार क्या करती है? इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार के पास एक महत्वपूर्ण कानून है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आज हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में शिक्षक की तरह समझेंगे। सबसे पहली समस्या को समझते हैं। आज दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। विशेष रूप से ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। जब इन क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से होता है। अगर यहाँ कोई संकट आता है तो पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं और आपूर्ति कम हो सकती है। अब सवाल आता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ता है? भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। भारत लगभग 80% से अधिक पेट्रोलियम आयात करता है और लगभग 60% प्राकृतिक गैस भी आयात करता है। इसका मतलब है कि अगर वैश्विक आपूर्ति रुकती है तो पेट्रोल महंगा हो सकता है, डीजल की कमी हो सकती है, एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और इसका सीधा असर पड़ता है परिवहन, होटल और रेस्तरां, उद्योग, आम लोगों के जीवन पर। अब सवाल है, सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है? इसके लिए सरकार के पास एक महत्वपूर्ण कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जमाखोरी रोकना, कालाबाजारी रोकना, उचित कीमत बनाए रखना। सरकार इस कानून के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। अब हम समझते हैं कि सरकार इस कानून के तहत क्या क्या कर सकती है। 1. प्राइस सीलिंग, मूल्य सीमा। सरकार किसी वस्तु की अधिकतम कीमत तय कर सकती है। इससे व्यापारी मनमाने दाम नहीं बढ़ा सकते। 2. स्टॉक सीमा, स्टॉक लिमिट्स। सरकार ये तय कर सकती है कि किसी व्यापारी के पास कितना अधिकतम स्टॉक हो सकता है। इससे व्यापारी जमाखोरी नहीं कर पाते। 3. इंस्पेक्शन और सीजर। सरकार दुकानों, गोदामों, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का निरीक्षण कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो स्टॉक जब्त किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इस कानून का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता है? आम जनता को, क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल की कृत्रिम कमी नहीं होती, एलपीजी की आपूर्ति बनी रहती है, कीमतों में अचानक उछाल नहीं आता। इस तरह सरकार बाजार में स्थिरता बनाए रखती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि जब वैश्विक स्तर पर संकट आता है और ईंधन की आपूर्ति प्रभावित होती है तो भारत सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उपयोग करके जमाखोरी रोकती है, कीमतों को नियंत्रित करती है और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। यही कारण है कि ये कानून भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल परीक्षा प्रहार को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं यूपीएससी, केवीएस, सीटेट और जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में। धन्यवाद।